आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। आप आम शहरी, आप ही गलती, आप इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। आप ही गलती है कि आप जाके इस इकोनॉमिक बूम में जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब SIFC लेके आए आपके लिए, जो इमरान खान की जबर और आमरीत तोड़ते हुए एक नया पाकिस्तान को सामने लाई है, सॉरी पुराना पाकिस्तान बिलावल साहब ने कहा था, को लाई है, तो आप इसमें इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप इसमें रोज़गार पैदा नहीं करते और आप कर भी नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जो दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मेजर इंडस्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, बिजली और तेल, उसके अंदर सरकार आपको चूना लगा रही है। सरकार का धंधा चल रहा है और कोई धंधा चले ना चले, सरकार कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई हीला बहाना लगा के आपसे पैसा निचोड़ लेती है। और सबसे ज़्यादा सरकार जो आपसे पैसा निचोड़ती है, जिसकी ना आपको समझ है, ना बूझ है, ना पता है किस पैमाने पे पैसा निचोड़ रही है और उस पैसे का क्या हो रहा है वो भी नहीं पता, वो बिजली और तेल से है। क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको चाहिए चाहिए। आप कुछ भी करें तो बिजली और तेल आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता ही करता है। आपके पास साइकिल है ना, तो आप सोचेंगे तेल मुझे कैसे अफेक्ट करता है। करता है। जिस ट्रक में आप एक करियाने की दुकान पे सामान आता है उसको अफेक्ट करता है, जो इंडस्ट्री बना के सामान आपको दे रही है उसको अफेक्ट करता है। तो बेशक आप साइकिल छोड़ें, पैदल भी आ जाएं, तो तेल की कीमत आपको अफेक्ट करती है। और बिजली का तो आप समझ ही गए होंगे, आजकल तो मौसम भी बड़ा सुहाना सुहाना है, कमरे के अंदर AC चलने के बावजूद लोग पसीनों पसीन हो रहे हैं, तो उसके अंदर गरीब आदमी पंखा चलाने की हिम्मत कैसे करेगा। और सरकार गरीब आदमी की कमर से लेके सबसे अमीर तबके तक सबको निचोड़ रही है। सरकार इस तरह बड़ी फेयर है, चीटिंग नहीं करती। गरीब हों और आप अमीर हों मैटर नहीं करता, सरकार आपसे पैसा खींच के ही लेके जाएगी। और फिर हमारी सरकार कहती है हम गरीब हैं, दुनिया में प्याला लेके घूमते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बेगर कौन है? सरकार तो खरबों रुपया कमा के लेके जा रही है। अच्छा, मैं कमा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो पैसा सरकार लेती है और जो अवाम नास पे नहीं लगता, तो उसको तो मैं सरकार की कमाई ही तस्वर करूँगा। अगर वो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजरों में लग जाता है, प्रोटोकॉल्स में लग जाता है, और कुछ दोस्त जो उनके इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठे हुए हैं, पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज़, IPPs, उनको मिल जाता है, तो फिर तो ये प्रॉफिट है ना सारा। मुझे भी बचपन में कोई समझाया जाता कि बेवकूफ़ आदमी, तू एवं ही पसीना बहा रहा है अपना, प्लॉट लोगों को बेच रहा है, साइटें विजिट करा रहा है, पेमेंटें लगवा रहा है, बैंकों के चक्कर लगा रहा है, घरों के चक्कर लगा रहा है, और चुप करके एक IPP लगवा ले, छोटी मोटी है, मामूली सी, कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से, फिर अच्छे दिन आपके आते रहेंगे। कहानी शुरू होती है तेल से, और उसको हम शुरू करेंगे आज से और माजी पे लेके जाएंगे। सरकार ने इस वक्त जो कॉस्ट निकाली है पर यूनिट, वो 25.98 है। बिजली की बात कर रहे हैं कि सरकार को 25.98 का बिजली का यूनिट पड़ता है। इसकी प्रोडक्शन के अंदर, इसके सारे पैराफर्नीलिया के अंदर सरकार को 3340 अरब रुपया लगाना पड़ता है। और इस 3340 अरब रुपए में से सबसे बड़ी पेमेंट जो सरकार को करनी होती है, जो खर्चा हम कहते हैं धंधे का खर्चा, वो 2099 अरब कैपेसिटी पेमेंट्स में पैसा देना होता है। ये वो कैपेसिटी चार्जेस हैं उन कारखानों के बिजली के जो बिजली पैदा नहीं कर रहे। यानी कि अगर वो कारखाने बंद कर दिए जाएं तो आपकी बिजली की जो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 3300 अरब से उठ के लगभग 1100-1200 अरब पे आ जाएगी। यानी कि जो 25 का यूनिट है इसकी 1/3 प्राइस रह जाएगी। हैं? इतनी सस्ती बिजली? क्या करेंगे अब इतनी सस्ती बिजली का? खुदा ना खास्ता आपका कारोबार ही ना चल पड़े, इन्फ्लेशन कम ना हो जाए, ज़िंदगी में सुकून ना पैदा हो जाए। लेकिन सरकार ये क्यों कर रही है? सवाल तो ये बनता है, सरकार जितनी मर्जी जालिम हो, जाबिर हो, महंगा सौदा क्यों खरीद रही है? यहाँ पे आपको समझना होता है सरकार के अज़ाइम, ताकतवर लोग कारोबार कैसे करते हैं। 90s के अंदर पहली दफ़ा नज़र आता है IPP। समझाया जाता है कि ये मुल्क के जदीद बिजली के मामलात को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हम वापडा पर रिलाय ना करें, इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर ढूंढें। यानी कि प्राइवेट कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कारखाने खोलें, नौकरियां दें और जनरली इंडस्ट्री लगे। अमूमन जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो बंदा खुश होता है कि यार मुल्क में रोज़गार पैदा होगा। लेकिन ये वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी जो ना फॉरेन थी और ना डायरेक्टली कौम में लगती थी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा शिक था कि अगर सरकार आपसे बिजली नहीं खरीदेगी तो सरकार आपको फिर भी पैसा देगी, क्योंकि आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है, आपने कारखाना लगाया है।
अब इस शिक को इतना लोग समझते नहीं थे, कैपेसिटी चार्ज की मद में होता था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी मुकदमा खोला। मुकदमा खोलते खोलते जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हुआ कि ये तो एक टोटल घोटाला है, सरकार जो कर रही है वो समझ नहीं आता। लेकिन 90s की दिहाई के अंदर कभी पीएमएलएन, कभी पीपीपी, कभी पीएमएलएन, कभी पीपीपी की खेल में इतने मामूली से लूट मार से दिल नहीं भरता था। तब तो बड़े बड़े शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती थी, फ्रांस से नेवल वेसल्स खरीदे जाते थे, वो कमीशनें बहुत बड़ी थी। तो ये आप सोचेंगे एक पौधा लगा दिया गया था, कल को जब ये बड़ा होगा तो फिर इस पर से सेब, आम और खैर सोने की बाकायदा आप कह लें ईंटें तोड़ी जाएंगी। कहानी असल में ज़्यादा शुरू होती है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमरीत को ख़त्म करते हुए, जमहूरियत को बहाल करते हुए 2008 में हुकूमत संभालती है। वहाँ पे उनको समझ आता है कि यार ये जो लोगों से हमने पैसा वसूलना है, इसकी मद में तो हम कोई भी चार्ज लगा दें। यहाँ पे टैरिफ एडजस्टमेंट्स और सब्सिडी स्टार्ट होती हैं। ये एक अजीब सा खेल होता है। 2008 में 7.64%, सेवरल 2% की हाइक 2010-11 में, और फिर एक 16% का हाइक लगाया जाता है जो अवाम की कमर तोड़ता है बिजली की वजह से। ये इंक्रीमेंट्स आते हैं। इसके अंदर बाय द वे मंथली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल नहीं की जाती। फ्यूल पे तो हम बाद में आएंगे कि वहाँ पे कहानी दिखा के आपको मारा बिजली में भी जाता है, लेकिन वो लहदा भी मारा जाता है। अब इस सब के दौरान आप तवक्को कर रहे होगे कि यार IPPs प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, बिजली पैदा हो रही है, तो चलो बिजली महंगी तो मिल रही है, लेकिन 24 घंटे छोड़ो 36 घंटे बिजली मिलेगी। लेकिन ये बदतरीन दौर है लोड शेडिंग का। आपकी मेजर सिटीज़ में, फाइनेंशियल हब्स में 8 से 10 घंटे आम, और पिंडों देहातों में अगर 2-3-4 घंटे बिजली आ जाए तो वो भी गनीमत थी। और अगर आप खुदा ना खास्ता इंटीरियर सिंध से हैं तो वो तो वैसे ही स्टोन एज में है, उसको स्टोन एज में रखा गया, तो वहाँ तो बिजली का नामो निशान था। ये वो वक्त है जब तबलीगी जमात इंटीरियर सिंध बलूचिस्तान में जाती थी तो वहाँ पर लोगों का हाल देख के कहते थे ये कौन लोग हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये कौन सा पाकिस्तान हम देखते हैं। और तब आपको समझ आता है कितना जालिम और जाबिर निज़ाम हमारे पे मुसल्लत किया गया है। अब इस सारे टेन्योर के दौरान आप सुनते हैं कि जनाब फ़लाँ ने कमीशन ले ली, फ़लाँ ने कमीशन ले ली, इंक्वायरियाँ खुलती हैं, मुकदमे बनते हैं, मुकदमों में लोग अरेस्ट होते हैं, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं लगता। एक भी IPP बंद नहीं करवाई जाती, बल्कि अब आता है नवाज शरीफ का दौर। ये वो दौर है जिसको कहा जाता है डेवलपमेंट का दौर। 13 से लेकर 18 तक मुल्क एक और ही लेवल पे चला जाता है। CPEC का अरूज है, हर जगह पैसा ही पैसा लग रहा है, और CPEC के अरूज को देखते हुए सरकार एक बड़ा अहम फैसला लेती है। कहती है जनाब हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ी है, लेकिन आने वाले चंद सालों में ये बढ़ जानी है, लिहाजा हमारी कंजम्पशन से 2.5 गुना ज़्यादा हमारे पास कारखाने होने चाहिए, और धड़ाधड़ कारखाने लगते हैं। अच्छा, ये कारखाने बाय द वे कोई जर्मन कंपनी नहीं लगाती, कोई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं लगाता, कोई फ्रांस से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई चाइना से नहीं होती, लोकली बंदे कर रहे होते हैं। यानी कि वही लोग 22 ख़ानदान वाले जागीरदार ज़मींदार बड़े बड़े कारोबारी, कोई ओमनी ग्रुप वाला, कोई फलां ग्रुप वाला, यही लगा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। और जब सरकार बेहतरीन किस्म के फ्यूल एडजस्टमेंट रेट्स दे देती है, मर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स बना देती है, पैसा लूटना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि दिलचस्प बात पे नहीं आ रहे, कितना को पैसा लूट रहा होता है, बताते हैं ना सर। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। ईयर बाय ईयर सरकारी डेटा के मुताबिक आपको ब्रेकडाउन देते हैं। हमें अपनी तरफ से बनाने का कुछ शौक तो है नहीं, तो ज़्यादा हम समझते हैं कि आपको सरकार के डेटे के मुताबिक बताया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2018 में 576 बिलियन, जी हाँ 576 बिलियन कैपेसिटी पेमेंट में दिया जाता है। 2020 में 860 बिलियन, 2022 में 1250 बिलियन, 2023 में 1450 बिलियन, और 2024 के फिगर में तकरीबन 2000 बिलियन दिया जाता है। परफेक्ट बिजनेस कहते हैं इसे, कि बिजनेस लगाओ, कुछ प्रोड्यूस ना करो, प्रॉफिट कमाई जाओ। अब आप सोच रहे हैं ये पैसा आ कहाँ से रहे यार, सरकार तो हमारी भूखी नंगी गरीब, उनकी क्या हैसियत कि वो ये पैसे दें। हम आपको बताते हैं पैसा कहाँ से आ रहा होता है।
जो आप इस वक्त बिजली का बिल भरते हैं उस पे जो टैक्सेस लागू हैं उसका ब्रेकडाउन देते हैं। जनरल सेल्स टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, इनकम टैक्स सरचार्ज, डेट सर्विसिंग सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रोविंशियल, रिन्यूएबल एनर्जी सरचार्ज। 2024 के मुताबिक जनरल सेल्स टैक्स जो इकट्ठा हुआ वो 480 अरब था, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज 320 अरब था, इनकम टैक्स सरचार्ज 210 अरब था, डेट सर्विसिंग सरचार्ज 180 अरब था, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रोविंशियल 95 अरब थी, रिन्यूएबल एनर्जी सरचार्ज 45 अरब था। यानी कि आप और मैं सस्ते यूनिट के बजाय महंगे से महंगा यूनिट लेते हैं और इन रईसों के पेट भरते हैं और सरकार बैठ के तमाशा देखती है। क्योंकि सरकार के भी अपने होते हैं ना। उठाएं आईपीपीएस की लिस्ट, देखें किसका क्या है, किसके किससे मरासम है, और ये परफेक्ट बिजनेस चलता जाता है। पीटीआई भी इसी वजह से बची हुई नहीं थी। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर अच्छी की थी कि उन्होंने डॉलर की प्राइस पैक कर दी, वरना तो वो एक अजीब ही तमाशा होता था कि इंटरनेशनल मार्केट में पीकेआर डिवैल्यू होता था डॉलर की एवज, तो यहाँ पे बिजली की कीमतें आसमान को छूती थी। तो उन्होंने डॉलर प्राइस पैक कर दी और पीटीआई के दौर के एंड तक स्लैब होता था 100, 300, सो एंड सो फोर्थ। ये पीडीएम 1 इन्होंने कहा ना 100, 200, 300, 400, 500, 600, यानी कि अगर आपने 101 यूनिट इस्तेमाल कर दी कोई रिलीफ नहीं, 201 यूनिट इस्तेमाल कर दी कोई रिलीफ नहीं। और फिर भी मरीम नवाज साहिबा, हमारी चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साथ बैठ के चंद महीने पहले आपको और मुझे कहते हैं कि हम तो 3 महीने का रिलीफ पैकेज ला रहे हैं। उस रिलीफ पैकेज का ये कंक्लूजन है कि आपने बेवकूफ़ी में बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की, लत लग गई ना ठंडा पानी पीने की, पंखा चलाने के लिए, अब आप कुछ कर नहीं सकते, बिजली का बिल तो देना होगा। और इंटरेस्टिंगली इनफ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एक तासुर जो आपको जो डिस्कोज हैं लाइक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को कहते हैं कि जनाब लोग बिलों की पेमेंट नहीं करते, लोग जुल्म करते हैं, इस वजह से बिजली महंगी है। यानी कि आप ही गलती। ऑन एवरेज पिछले 5 सालों के अंदर हमारी रिकवरी रेशियो 80 to 88% रहा है। आंकड़े उठा के आप देख लें, 10 से 12% हमारा चोरी की मद में जा रहा है और बाकी लाइन लॉस हो रहा है। तो एक मुल्क जहाँ पे अवामुन्नास 80 से 90% बिल की अदायगी कर रही है, पैसे दे रही है, जिसका एवरेज यूनिट 29 रुपये का पड़ रहा है, तो उसको इतना महंगा बिजली क्यों? आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री तबाह हो गई है फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बिजली गैस की मद में। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि खुद और अपने दोस्तों को नवाजना है, अपने शहनशाही लाइफस्टाइल को, अपने पीएम हाउसेस को एंजॉय करने के लिए पैसा तो चाहिए। ये कहाँ से आएगा? मेरे और आपकी कमर से। दुख तो ये है कि चलें आप अमीर से लेते जिसके पास अरबों रुपए हैं तो बंदा बर्दाश्त भी करता है, लेकिन जिसकी कुल आमदनी महीने की, और बाय द वे जो एवरेज आमदनी यूएन के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की है वो खौफनाक है। 45% पाकिस्तान पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया नए आंकड़ों के मुताबिक। इसका ये मतलब है कि 25 करोड़ में से 45% आबादी से जो आप पैसा ले रहे हैं, मैं तो उसको जुर्म समझता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने अपने दौर के अंदर एक चोर को भूख नंग की वजह से चोरी करते पकड़ा था, उस पर सज़ा लागू नहीं की हाथ काटने की। ये मामला ऐसे है, लेकिन यहाँ पे सरकार नाम से आपका हाथ काटना चाहती है, बल्कि ज़्यादा ख़तरनाक आपकी जेब काट रही है। मिल आपको क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे सरकार लैपटॉप अनाउंस कर देती है, सेहत कार्ड अनाउंस कर देती है, तो आप खुशी से पागल हो जाते हैं। ये सिर्फ ये चोरी छोड़ देना तो लैपटॉप भी आप ख़रीद लेंगे, सेहत भी अपनी खुद बहाल कर लेंगे। अगर आपके महीनों के बिजली के बिल एक्चुअल कीमतों पे आ जाएं, ये जो नाजायज़ कंपनियां खड़ी हुई हैं जो खरबों रुपए प्रॉफिट में कमा चुकी हैं, इनसे आपका छुटकारा हो जाए तो आप सरकार के मोहताज ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको सरकार की फ़िलॉसफी समझ आती है, अवाम को अपनी जूती के नोक के नीचे रखने के लिए उनका सिस्टम ऐसे बनाओ कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। लैपटॉप तो सरकार आपको दे देती है, रिक्शा तो दे देती है, लेकिन बिजली का बिल इतना महंगा आता है कि लैपटॉप भी बिक जाता है, रिक्शा भी बिक जाता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे आपको मंथली तनख्वाह तो देती है, लेकिन दूसरे हाथ से तनख्वाह वापस भी ले लेती है। ये कौन सा अजीब फार्मूला है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलाने के लिए सरकार को फंड्स चाहिए होते हैं, सरकार वो फंड्स लोगों पे खर्च करती है। वो फंड्स कहाँ से आते हैं? लोन्स की मदद से आते हैं या प्री एग्जिस्टिंग टैक्सेस के ऊपर से आते हैं। तो ये अजीब सा सर्कल चली जा रहा है। शायद यही वजह है कि आपका बजट श्रिंक कर गया, 18,000 से उठा के आपका 17,000 अरब पे बजट आ गया, क्योंकि पैसा तो नया आ नहीं रहा ना, उसी पैसे को आप घुमा रहे हैं और वक्तन फवक्तन अपनी मर्जी के मुताबिक 5-6 हज़ार अरब साइड पे कर रहे हैं। ये तो होगी मोटी मोटी कहानी बिजली की। अच्छा, वैसे इसमें मैं एक ज़रूर बात शेयर करना चाहूँगा। आपके बिजली बनाने के जो तरीके हैं, उन तरीक़ों के अंदर से जो आपका मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका कॉस्ट वाइज है वो है हाइडल।
हाइडल पावर आपको कॉस्ट करती है 12.255, लेकिन क्योंकि आपने कभी भी हाइडल की मेंटेनेंस नहीं की, नए डैम्स नहीं बनाए, खान साहब ने कहा था छोटे छोटे डैम्स बनाएंगे, वो नहीं बन सके, सीपैक में छोटे डैम थे वो नहीं बन सके, तो आपकी रिलायंस उसके ऊपर कम होती रही। हालांकि आप अभी भी 35,000 यूनिट वहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, न्यूक्लियर से 25,000 कर रहे हैं, लेकिन कोल 17,000, इम्पोर्टेड कोल 9,000, गैस 12,760, बायोगैस 1427, RFO 1540, RNLG 21,227, इन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आपका यूनिट का कॉस्ट ऐसे ऊपर जाता है। RNLG 21,227 यूनिट जिसके आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपको कॉस्ट कर रहा है लगभग 30.85 रुपये का। तो यानी कि सरकार का इतना भी विजन नहीं था कि हम इन्वेस्टमेंट करें उन ज़राए पे जो चीप बिजली बना सके और जो रिन्यूएबल भी हों। इम्पोर्टेड कोल पे कौन बिजली बनाता है? अक्ल इस्तेमाल सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार ने हर किस्म का पुट्ठा सौदा बनाया हर बंदे के साथ जिसको प्रॉफिट चाहिए था, मुनाफा चाहिए था। एक आंकड़ा मेरे पास यहाँ पे था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सितंबर 2024 की सरकार की फाइंडिंग है कि 24 IPPs को 10 साल के अंदर 1200 अरब रुपए मिले, यानी कि 120 अरब ऑन एवरेज सालाना 24 कंपनियों को मिला है कैपेसिटी की मद में, विद ज़ीरो जनरेशन। इतने हमारे डेट नहीं होते थे जिस दिन को पैसे देते थे, फिर भी आप इंडस्ट्री नहीं लगाते। कुछ शर्म करें सलमान, शर्म करो बेटा। सुबह आप फिजिबिलिटी बना के लाएं इंडस्ट्री लगाने की, यहाँ पे सुबह 7:30 एक जगह की शूट करने बेचारा सलमान गर्मी में घिसता रहा है, चलो उस कंपनी की शूट करके हमें को 2 रुपये आ जाएंगे, यहाँ पे कोई इक्विपमेंट बेहतर हो जाएगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे सारा काम था IPP लगाना, पता ही तुम्हें कुछ नहीं होता। अब हम आते हैं पेट्रोल पे, जो दूसरा लाइफ लाइन होता है किसी भी इकॉनमी का। पेट्रोल का आपको ज़रा ब्रेकडाउन दे देते हैं। प्रीमियर यूरो की प्राइस ब्रेकडाउन समझे। एक्स रिफाइनरी बेस प्राइस, यानी कि जिस पे आपको तेल मिलता है आपकी OMC को, 155.67 फी लीटर की बात कर रहे हैं। इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, ये वैसे एक अपनी दास्तान है ऑल टुगेदर, ये एक फिक्स्ड गेम होती है। ये जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मार्जिन बिल्ट इन होता है, वो है 8.23। फिर OMC का मार्जिन, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जिसने तेल आपको प्रोवाइड करना है आपके पेट्रोल स्टेशन पे, 7.87%। फिर डीलर का कमीशन, जो तेल बेच रहा है आपको इंडिविजुअली, 8.64। फिर पेट्रोलियम लेवी एज नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ये बाकी मार्जिन कुछ नहीं थे। हम अक्सर ना सेठ को देखे कहते हैं कि जालिम होगा, जालिम होगा, जालिम होगा, पंप वाला जालिम है, OMC वाला जालिम है। उन्होंने पैसे थे कुछ भी नहीं। पेट्रोलियम लेवी एज नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट है 78 रुपीज़ पर लीटर। ये बनता है 30.18 ऑफ पेट्रोल प्राइस। जी आपने ठीक सुना कि सरकार जो आप 258.43 का लीटर खरीद रहे हैं, उसका 30% पैसा सरकार लेती है। जी, दुनिया का तेल की बैरल की प्राइस कम हो, सरकार अपना हिस्सा बढ़ा लेती है, तेल की कीमत कम नहीं करती। जो सरकार आपको फर्जी रिलीफ देती है ना, 2 रुपये की, 6 रुपये की, 5 रुपये की, आंख मचोली की गेम है। आप ही का लूटा हुआ पैसा आप ही को अगले महीने वापस कर देते हैं, फिर आपसे अगले महीने उससे ज़्यादा ले लेते हैं। अच्छा, दिक्कत हमें टैक्स से नहीं है, टैक्स देना अच्छी बात है, दिक्कत हमें ये हम टैक्स दे किसको रहे हैं। रियासत पाकिस्तान या रियासत मदीना जो थी इमरान खान दौर में, या उससे पहले तरक्की की रियासत जो थी नवाज शरीफ के दौर पर, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की रियासत थी, अब उसको नाम मैं कुछ देना नहीं चाहता वरना पीका आपको पता ही है पीछे पड़ जाता है। लेकिन उन रियासतों ने यह फैसला किया कि जनाब हमने अवाम का पैसा लेके अवाम पे नहीं लगाना, अपने पे लगाना है। और ये कौन सा जमहूरी तरीक़ों से इलेक्ट हुई रियासतें थी? आज की रियासत को कौन जमहूरी समझता है? तो इस नॉन जमहूरी रियासत जो हमसे 78 रुपया फ़ी लीटर वसूल रही है, हथियार रही है, डे लाइट रॉबरी कर रही है, इसका हिसाब कौन देगा? IMF का लोन आप क्यों ले रहे हैं जब आप दिन दिहाड़े ये डाके डाल रहे हैं? मज़े की बात, सरकार अपनी प्लान में फेल कर जाती है। पूछे कैसे? बिजली का परफेक्ट मंसूबा बनाया पैसे लूटने का, लेकिन ये नहीं सोचा कि इतनी महंगी बिजली खरीदेगा कौन। लोगों ने कंजम्पशन डिमांड कम कर दी। फिर सरकार को किसी ने आइडिया दिया कि सोलर बड़ा अच्छा है, सोलर कि सोलर इंपोर्ट करो। पहले महंगे सोलर पैनल उठाए, ड्यूटियां पेगी, उसकी वजह से मुल्क के अंदर कैपेसिटी कम हो गई कंजम्पशन की, इतना सोलर इंपोर्ट हुआ। और ये मुकदमा एक
आईपीपी सुप्रीम कोर्ट तक लेके गई। जब आईपीपी को नज़र आया कि जनाब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, तो उसके होश अकल ठिकाने आई, वो मुकदमा लड़के सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट कहता है जनाब किसने मंगाने हैं इतने सोलर। पाकिस्तान ने फिस्कल ईयर 23-24 में इंग्लैंड से ज़्यादा सोलर पैनल मंगाए। तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, उनसे ज़्यादा सोलर पैनल मंगवाए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अमीर हैं, सरकार गरीब है, और उसकी वजह से अब कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी इंक्रीज़ कर रही हैं। तो लिहाजा हम चोरी भी सही नहीं कर पाते हैं, उसमें भी हम गलती कर देते हैं। तेल के अंदर भी यही हो गया। जब तेल इतना महंगा कर दोगे, बिजली इतनी महंगी कर दोगे, तो तेल की कंजम्पशन इंडस्ट्री में कम हो जाएगी। अब पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा बाबू? FBR जब आपको क्वार्टरली टारगेट देता है, जिस पे IMF हंसती है आप पे कि जनाब ये जो आप टारगेट दे रहे हैं आपसे अचीव नहीं होना, वो कैसे अचीव होगा जब बिजली की कंजम्पशन कम हो रही है, तेल की कंजम्पशन कम हो रही है। हर चीज़ फिर महंगी हो जाएगी, क्योंकि सरकार डिफरेंस पूरा करने की लिए सब्सिडी देगी किसी कंपनी को, कैपेसिटी पेमेंट जेब से देगी, नोट प्रिंट करेगी, सरकार अपने बॉन्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगी, सारा इकोनॉमी का पैसा वहाँ जाके पार्क हो जाएगा, जिस तरह पहले होता रहा था। आपके जो काइबर का रेट इतना ऊंचा था, जिसकी वजह से सूद की शरह इतनी ज़्यादा थी, लोगों ने बैंकों में पैसा पार्क किया, बैंकों ने सरकारी बॉन्ड खरीदे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मईशत कैसे चलेगी मेरे भाई? लेकिन कोई नहीं यार, हमें क्या पता, हम तो प्रॉपर्टी डीलर हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं हम। अगर हम ये स्टोरी का फैसला हमने किया कल शाम 6:30-7 बजे, और आज हफ्ते भर हो जाएंगे, जुमे की शाम फैसला किया, और हफ्ते वाले दिन 2:11 पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सरकार जिसके पास ये सारा डाटा होता है उसको परवाह नहीं होती। क्योंकि सरकार ने कौन सा बिजली का बिल देना है? ब्यूरोक्रेट को यूनिट मिलते हैं, जज को यूनिट मिलते हैं, सरकार की बिजली वैसी फ्री होती है। दोनों गरीबों को तेल कार्ड बने होते हैं, किसी भी पेट्रोल पंप पे 2 घंटे के लिए खड़े हो जाएं, घंटे के लिए खड़े हो जाएं, सरकारी गाड़ी आएगी, वो कार्ड देगी, उसमें से काट जाएंगे लीटर। तो जब मैंने और आपने करना है, उसकी परवाह सरकार को नहीं है, और ये सारी सरकारों ने किया। जेड़ा जेड़ा मसीहा है उन्हें सब लुटे है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको इंडस्ट्री लगानी चाहिए, शर्म किया करें। हम मुल्क दुश्मन नहीं है, हम अपना पैसा, जान माल, अपनी आल औलाद यहाँ लेके बैठे। क्यों? इस जगह से मोहब्बत है, हमारे लोगों से मोहब्बत है, ये हमारे रियल इश्यूज़ हैं। पिछले 3 साल में मुझे बताएं धरने, भूख हड़तालें, तोड़ फोड़ जो इन इश्यूज़ पे हुई हो? नहीं। मसीह के पीछे लगाया जाता है, वो चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाले हों, बेनज़ीर के जाले हों, इमरान खान के जाले हों, ज़िया के जाले हों, आमरीत के जाले हों, वो चाहे उनकी फ्रंट एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस 80s और 70s की हों, जिन्होंने कत्ले आम किया आपस में जालपन में। इन इश्यूज़ पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सियासतदान मिले हुए हैं। शुगर कार्टेल के बंदे PTI के अंदर भी हैं, PMLN में, PPP, IPP कार्टेल के बंदे जो शुगर कार्टेल से बड़ा है, वो PTI में भी हैं, PMLN में भी, PPP में भी हैं। तो भाई कौन अपने हमसाये की, पार्टनर की दुकान तबाह करेगा? जागें, आंखें खोलें, अवेयर हो इन इश्यूज़ पे, ताकि आप सरकार से सवाल तो सही पूछ सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी ख़तरनाक थी, तो सलमान डायरेक्टर हैं वीडियो के, मैं रोज़ रिसर्चर हैं, और मेरा नाम असदुल्ला तारिक नहीं है, मेरा असली नाम है अमानुल्लाह तारिक गुलजार। तो प्लीज़ हमारे पे रहम करें, दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।